तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार ईसाई केरलम और आंध्र प्रदेश में ईसाई मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु में पहली बार ऐसा होगा जब कोई ईसाई समुदाय का मुख्यमंत्री बनेगा। विजय के पिता ईसाई हैं और मां हिंदू। कहते हैं किसी एक धर्म में उनकी परवरिश नहीं हुई। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरजाघर सब में जाते रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने पर उन्होंने बहुत काम किया। आमतौर पर कहा जाता है कि नेता बनने के लिए जाति का आधार होना चाहिए, धर्म का आधार होना चाहिए। मैंने अपनी सभाओं में कई बार कहा कि वे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इस तरह से तमिलनाडु ने एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता को चुना है जिसने खुलकर कहा वह बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। विजय ने डीएमके को राजनीतिक विरोधी बताया, मगर बीजेपी को राजनीतिक शत्रु। विरोधी और शत्रु का फर्क विजय बताते हुए कहते रहे कि बीजेपी द्रविड़ आंदोलन की भावना के खिलाफ काम करने वाली पार्टी है, विभाजनकारी राजनीति करती है। विजय ने कई बार कहा कि बीजेपी की राजनीति तमिलनाडु की धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के खिलाफ है। यही नहीं, बीजेपी फांसीवादी पार्टी है, इसलिए उसके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। में आपको एक नई पार्टी का कमाल ही नहीं दिखेगा, बल्कि बीजेपी को लेकर साफ साफ लाइन दिखती जाएगी कि वो बीजेपी के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। हमने अपने पहले वीडियो में आज के बता दिया कि हो सकता है विजय जब नंबर ना आए तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, सरकार बना लें। तब हमें उनके चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के खिलाफ कही गई इन बातों की जानकारी नहीं। रिसर्च के दौरान पता चला कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुलकर स्टैंड लिया है। तमिलनाडु के चुनाव में विजय की जीत बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं। वहां डीएमके हार गई, मगर उसकी जगह बीजेपी से लड़ने वाली एक और पार्टी आ गई। विजय अपने भाषणों में कहा करते थे, डीएमके और बीजेपी के बीच अंदरूनी समझौता है। चुनाव में हारने के बाद स्टालिन बीजेपी के पैरों में गिड़गिड़ाएंगे। एक तरफ आप चारों तरफ देख रहे हैं देश भर में कि बीजेपी के विरोधी खत्म होते जा रहे हैं और बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे। तमिलनाडु में बीजेपी का विरोध करते हुए एक नई पार्टी सत्ता तक पहुंच गई। 5.67 करोड़ मतदाताओं में विजय जिस समुदाय से आते हैं उस ईसाई समुदाय की आबादी करीब 40 लाख बताई जाती है, और 40 लाख की आबादी वाले नेता की पार्टी को कोई जमी जमाई पार्टी 2 या 4 सीट से ज्यादा ना दे। लेकिन विजय ने 2024 में टीवीके का गठन किया और राज्य की सभी 234 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। विजय ने 10वीं की पढ़ाई फातिमा मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद चेन्नई के लोयला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दी और एक्टर बनने की राह पर चल पड़े। 10 साल की उम्र से ही विजय अभिनय करने लगे थे। उनके पिता एक फिल्म निर्देशक थे और उसी माहौल में उनकी परवरिश हुई। उनका एक्टिंग डेब्यू बतौर बाल कलाकार हो चुका था और बाद में फिल्मों में काम करते हुए तमिलनाडु के बेहद सफल फिल्म स्टार बन गए। उन्होंने जिस नागरिक की कल्पना की वह नागरिक डीएमके और एआईएडीएमके में गायब सा हो गया, लेकिन विजय ने उस कल्पना को अपने किरदारों का हिस्सा बना लिया। यानी विजय की सफलता द्रविड़ आंदोलन की मूल सोच से जुड़ी हुई थी, अलग नहीं थी। विजय ने डीएमके और एआईएडीएमके को यह कहकर टारगेट किया कि दोनों दल द्रविड़ आंदोलन की मूल विचारधारा से भटक चुके हैं। उनकी जीत इस चुनाव की सबसे सुंदर घटना मानी जा सकती है। अपनी पार्टी विजय बनाते हैं, 2 साल के भीतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के दावेदार में भी सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की हार हो गई। लेकिन एक नई पार्टी के उदय ने हार को सदमे में नहीं बदला, बल्कि लोकतंत्र की संभावनाओं का शानदार प्रदर्शन किया है। इस देश में एक ईसाई फिल्म सुपरस्टार अपनी फिल्म की पूंजी को लेकर जनता के बीच जाता है और सभी वर्गों का भरोसा हासिल कर लेता है। जिस देश में ईसाई संस्थानों पर हमले होते हैं, उन पर धर्मांतरण के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं,
एक ईसाई फिल्म स्टार राजनीति में आता है, कुछ महीनों के भीतर तूफान मचा देता है। जिस दौर में पहचान की राजनीति को राजनीति का एकमात्र सफल फॉर्मूला मान लिया गया, द्रविड़ राजनीति के गढ़ में एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो खुद को द्रविड़ आंदोलन का वारिस बताता है। तमिलक वेत्री कड़गम ने डीएमके के गढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, यानी डीएमके से कहा कि हर परिवार में विजय के लिए 1 या 2 वोट तो हैं। विजय 31 साल से फिल्मों में हैं, हर तालुका और जिले में उनके फैन क्लब हैं। इन सभी को पार्टी ऑफिस में उन्होंने बदल दिया और जमीन पर रातों रात काडर वाली पार्टी खड़ी कर दी। उनकी सभाओं में काफी भीड़ होने लगी। उनकी मांग इतनी बढ़ गई कि कई क्षेत्रों में प्रचार के लिए जा नहीं सके। विजय अपनी फिल्मों के प्रचार के दौरान फ्रांस, सिंगापुर, मलेशिया जाया करते थे। वहां से भी बड़ी संख्या में तमिल वोटर विजय के लिए वोट डालने आए। बीजेपी समझ गई कि विजय तमिलनाडु के उभरते सितारे हैं। राहुल गांधी भी समझ चुके थे, मगर राहुल गांधी ने जब विजय से हाथ मिलाने की कोशिश की, उनकी पार्टी ने उन्हें रोक दिया। पिछले साल अगस्त में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तब विजय ने इसका विरोध किया था और निंदा की थी। राहुल गांधी अगर विजय के साथ चले गए होते तो आज कांग्रेस तमिलनाडु में एक नई कहानी का हिस्सा बन चुकी होती। एक बड़ा मौका राहुल गांधी ने गंवा दिया। चर्चा चल रही है कि अगर विजय को 118 से कम सीटें आईं तो कांग्रेस उनका समर्थन कर सकती है। विजय राजनीति में क्यों आए, इसके कई किस्से मीडिया में और अफवाहों में फैल चुके हैं। स्टालिन और उनके बेटे का फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में दखल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विजय पर दबाव डाला जाने लगा कि उनकी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन डीएमके से जुड़े लोग करेंगे और उनकी फीस भी वही तय करेंगे। यह बात विजय को चुभ गई। उनके करोड़ों की कमाई हाथ से जाती दिखी तो गुस्से में विजय ने राजनीति में उतरने का फैसला कर लिया। जननायक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। उसके आखिरी सीन में विजय सारे भ्रष्ट मंत्रियों को पकड़कर जेल में डाल देता है और उनकी पिटाई करता है। जब जननायक फिल्म रिलीज नहीं हुई तब कहा गया कि विजय की फिल्म को रोककर बीजेपी उन पर अपने गठबंधन में आने के लिए दबाव डाल रही है। मगर विजय नहीं रुके। जब जननायक को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली तो राहुल गांधी ने विजय के पक्ष में बयान दिया और कहा कि जननायक को रोकना तमिल संस्कृति पर हमला है। मोदी जी, आप कभी भी तमिलनाडु के लोगों की आवाज दबाने में कामयाब नहीं होंगे। स्टालिन ने भी विजय की फिल्म के पक्ष में बयान दिया। स्टालिन ने कहा कि सीबीआई, ईडी के बाद फिल्म सेंसर बोर्ड भी बीजेपी के लिए काम करने वाला है। जब साफ हो गया कि विजय बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तब बीजेपी के नेता अन्नामलाई कहने लगे कॉफी और चाय का कोई मेल नहीं होता। विजय कहने लगे बीजेपी से मेरी वैचारिक दूरी है, कभी उसके साथ नहीं जाऊंगा। विजय ने प्रचार के नए नए तरीके अपनाए। स्मार्टफोन में प्रचार किया, लेकिन पहले पता किया कि उनकी लोकप्रियता समाज के किस सेगमेंट में है। जैसे ही पता चला युवाओं में विजय की लोकप्रियता सबसे अधिक है, विजय ने उन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उनके मुद्दों पर बात शुरू कर दी। आपको जानना चाहिए कि तमिलनाडु में भी ड्रग्स बड़ा मामला बन चुका है और करीब करीब हर पार्टी ने ड्रग्स पर नियंत्रण के वादे किए हैं। टीवीके ने वादा किया कि हर स्कूल और कॉलेज में एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन बनाएंगे, छात्रों को